अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम आपको हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाने जा रहे हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़र नबी थे। वो हमेशा इबादतों में मशगूल रहते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अच्छा माल और दौलत से अता फ़रमाया था और एक बहुत बड़ा परिवार अता फ़रमाया था जिसमें उनके बहुत बच्चे थे, 3-4 बीवियाँ थीं। इस तरह उनका परिवार बहुत खुशी से रह रहा था। अल्लाह ताला की इबादत करते, इतने हमेशा अल्लाह ताला की इतनी इबादत करते कि फ़रिश्ते भी हैरान थे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतनी माल और दौलत के बावजूद भी इतनी आसानी से इतनी इबादत के लिए इतना वक़्त कैसे निकाल लेते हैं। लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने माल और दौलत की परवाह न कर हमेशा इबादत में मशगूल रहते थे। जब तक वो खाना नहीं खाते थे, जब तक कि ये 10 गरीबों को या मिस्किनों को खाना ना खिला देते, और जब तक नया लिबास नहीं पहनते थे, जब तक कि गरीबों को जब तक वो नया लिबास ना पहनाते थे। इस तरह उनकी ज़िंदगी में उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते और इबादतों में पूरी ज़िंदगी गुजारी थी। अल्लाह ताला ने उन्हें काफ़ी माल और दौलत से भी नवाजा था। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ढेर सारी बकरियाँ, यानी कई हज़ारों बकरियाँ, हज़ारों की तादाद में भेड़ थी उनके पास, जिन्हें उनके गुलाम चराया करते थे। और इतनी बकरियाँ थी, इतनी भेड़ें थी कि गिनने में भी नहीं आती थी। यानी वो बहुत ही अमीर थे उस ज़माने के, और सभी उनकी बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे। उनके पास ऊँटों की भी बहुत लंबी फ़ौज थी, यानी उसके पास हज़ारों की तादाद में बहुत सारे ऊँट थे। इसी तरह उनके पास बहुत सारे खच्चर भी थे, यानी तमाम जानवर उनके पास इतनी मालो दौलत थी कि उनको पता ही नहीं था। लेकिन वो इन बातों पर ध्यान कभी नहीं देते थे कि मेरे पास कितने ऊँट हैं, कितने घोड़े हैं, या मेरे पास कितनी भेड़-बकरियाँ हैं। उनके पास बहुत ही मालो दौलत थी, जैसे बागान भी थे जिनमें तरह-तरह के फल आते थे, जिनसे कि वह अच्छा माल दौलत और अच्छा रिज़्क कमाते थे। बड़े-बड़े बागान थे, लेकिन फिर भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम उनकी परवाह ना करते, अल्लाह की इबादतों में मशगूल रहते थे। एक बार फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास अगर माल दौलत नहीं होगी तो वो इबादत नहीं करेंगे, इतनी ऐसे मुफ़लिसी में वो आपकी इबादत नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं मेरे अय्यूब अलैहिस्सलाम को जानता हूँ, वो मेरी इबादत, मेरा सच्चा नबी है, और वो मेरी इबादतों में हमेशा हर हालात में मेरा शुक्र अदा करेगा और मेरी इबादतों में मशगूल रहेगा। अब अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इम्तिहान में डाल दिया ताकि वह फ़रिश्तों को बता सके कि मेरा अय्यूब हर हालात में मेरी इबादत करेगा। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से धीरे-धीरे अल्लाह ने उनसे माल और दौलत छीनना चालू कर दिया। धीरे-धीरे उनके पास से तमाम जितने भी माल असबाब थे, अल्लाह ताला ने उनसे छीन लिया। जैसे उनके पास जो भी भेड़-बकरियाँ थी, माल और दौलत के अंबार थे, सभी को अल्लाह ताला ने धीरे-धीरे ख़त्म कर दिया। और उनके परिवार को भी सारे फ़र्जंद लगभग अल्लाह ताला ने उठा लिए थे, और जितनी भी सोने के अशर्फ़िया या उन्होंने जितना भी माल और दौलत, भेड़-बकरियाँ थी, सभी ख़त्म हो गए थे। तमाम उनके जो बागान थे, उनमें भी आग लग गई थी, यानी उनके तमाम जो बाग थे, वो भी नष्ट हो गए थे। अब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे और इबादतों में मशगूल गए। अल्लाह ताला ने उनको लगातार 7 से 8-10 साल तक इबादतों इम्तिहान में डाले रखा, फिर भी अल्लाह के नबी ने इबादत चालू रखी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम धीरे-धीरे बीमारियों में मुब्तला हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। 7 साल तक लगातार बीमारियों में रहने के बावजूद तमाम लोगों ने मिलकर उनको अपने शहर से निकाल कर कोई बानूनी जगह पर भेज दिया। लेकिन फिर भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी इबादतों में मशगूल रहे। उनके माल और दौलत तमाम तरीके के असबाब जाने के बाद, यानी उनके नौकर, यहाँ तक कि उनकी 3 बीवियों ने उनसे तलाक ले लिया था, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। लेकिन उनकी एक बीवी थी जो उनको छोड़कर नहीं गई थी। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनसे भी कहा कि आप भी तलाक ले लें, लेकिन वह बहुत ही परहेज़गार और इबादतगार औरत थी, खिदमतगार औरत थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वो छोड़कर नहीं गई और हर हालात में उनका साथ दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अब अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते फिर भी। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। जैसे जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं तो उनको बोलते हैं कि एक ठोकर मारो। जैसे ही हज़रत
یوسف علیہ السلام ایوب علیہ السلام ٹھوکر مارتے ہیں تو ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، جس چشمے کے نیچے وہ نہاتے ہیں، پانی کے چشمے کے نیچے، تو اس کی ساری بیماریاں شفا ہو جاتی ہے۔ پھر ایک ٹھوکر اور مارتے ہیں جس سے ان کے اندر اندرونی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، اس طرح وہ تمام بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔